स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो ये दोस्तों जान लेते हैं आज 20 दिसंबर 2020 यानी कि रविवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है। अगले बजट का ऐलान हो चुका है। सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप 10वीं पास है तो दोस्तों नौकरी को लेकर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी छोड़कर खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अपनी योग्यता का विस्तार करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों सरकार की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑफर आपको देखने को मिल रहा है। मौसम समाचारों की तरफ से कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस की तरफ से भी बड़ी खबर है। कोरोना वैक्सीन की तरफ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। और वहीं स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर सरकार की तरफ से कर दी गई है बड़ी घोषणा। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार दोस्तों अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम समाचारों की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सावधान, एक हफ्ते तक होगी कड़ाके की ठंड। जानते हैं मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी। तो दोस्तों अगले एक हफ्ते तक देश के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। देश के उत्तरी क्षेत्र में जहाँ पर मैदानी इलाके है ना, वहाँ पर सर्द हवा चलने के साथ ही ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक 17 से लेकर 24 दिसंबर और 24 से 30 दिसंबर तक अपने मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। कई जगहों पर शीत लहर पड़ने की भी संभावना है। सबसे बड़ी चेतावनी सामने आ रही है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थानों के साथ ही उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों श्रीनगर में डल झील जमी। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, तापमान पहुंचा 3.9 डिग्री। तो जम्मू कश्मीर से लेकर माउंट आबू तक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में जो डल झील है ना, वो दोस्तों पूरी की पूरी तरीके से बर्फ के अंदर जम गई है। झील का नामो निशान नहीं रहा है, वहाँ पर बर्फ बन गया है। और वहीं आज 20 दिसंबर के अगर मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो आज के दिन कई जगह पर मैदानी इलाकों में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान पाला पड़ने यानी कि ग्राउंड फोर्स की आशंका भी बताई जा रही है। चलिए अगली खबर जानते हैं कि सिर्फ 194 रुपए में मिलेगा एलपीजी का सिलेंडर। इस तरह से फायदा उठा सकते हैं नए ऑफर का। जी हाँ, दरअसल अगर आप रसोई में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 694 रुपए में खरीदने जा रहे हैं तो कुछ सावधान हो जाएगा, कुछ देर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मात्र आप 694 रुपए की जगह पर 194 रुपए में गैस सिलेंडर जो है वो अपने घर पर ला सकते हैं। जी हाँ, दरअसल पेटीएम कंपनी जो है वो ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। कंपनी आपको गैस सिलेंडर बुक करवाने पर 500 रुपए का कैशबैक दे रही है। अच्छा, किस तरह से आपको इस योजना का फायदा मिलेगा? तो सबसे पहले पेटीएम आपको ओपन करना है एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करके। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है रिचार्ज एंड बिल पे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बुक सिलेंडर पर, आपको ऑप्शन पर टिक करना है। अच्छा, प्रोमो कोड के अंतर्गत आपको डालना है फर्स्ट एलपीजी। ये प्रोमो कोड डालने के तुरंत बाद जिस तरह से आप गैस सिलेंडर बुक करेंगे ना, तो दोस्तों 500 रुपए का कैशबैक आपको वापस से मिल जाएगा पेटीएम वॉलेट में। मतलब दोस्तों आपको एलपीजी का सिलेंडर मिलेगा मात्र 194 रुपए में। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार हुआ स्वागत। देखते हैं दोस्तों उनके शेड्यूल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लगातार खुद को राज्य में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और इसी के मकसद से आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं, जहां पर जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। और साथ ही दोस्तों आज दोपहर 1:30 बजे अमित शाह जो बेलीजुरी गाँव में एक किसान के घर पर भोजन करने वाले हैं। उसके बाद 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह मिदनापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 3:45 पर अमित शाह मिदनापुर से कोलकाता लौट जाएंगे। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर दोस्तों ममता बनर्जी की जो मौजूदा सरकार है ना वो ही रहेगी? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2 लाख किसानों के साथ 26 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, हनुमान जी बेनीवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो फिलहाल नागौर के सांसद है। उन्होंने दोस्तों किसान आंदोलन के समर्थन में संसद की समितियों से इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल जी का कहना है कि इस्तीफा आज ही लोकसभा स्पीकर को भिजवाया जा चुका है और राजस्थान से 2 लाख किसान जवान जो है वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बेनीवाल ने दोहराया कि अगर दोस्तों 7 दिन के अंदर अंदर सरकार जो है वो किसानों की बात नहीं मानती है तो करीब 2 लाख किसान एक साथ दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर पर जाएंगे, जिसको हरियाणा पुलिस जो है बॉर्डर पर नहीं रोक सकी है। वैसे किसान आंदोलन को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है और दोस्तों मोदी सरकार हमेशा से ही ये कहती आई है कि जो नया किसान आंदोलन है ना
वो किसानों के हित में है, किसानों की भलाई के लिए है, जहाँ पर किसानों की इनकम बढ़ेगी और उसी के साथ दोस्तों उनको अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेचने का मौका मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं देखा होगा जैसा महामारी के बाद आएगा। वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर एक वादा किया कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा, क्योंकि सरकार महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए तत्पर है। और साथ ही वित्त मंत्री का कहना है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान और विकास में इन्वेस्टमेंट के साथ टेलीमेडिसिन के लिए व्यापक कौशल विकास महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। लोगों को किस तरह से आजीविका बढ़ा सके, लोगों की इनकम किस तरह से बढ़ सके, सरकार का मुख्य जो यहाँ पर फोकस होगा वो इसी क्षेत्र पर होगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंजेक्शन से अगर लगता है आपको डर तो घबराए नहीं। इस तरीके से यहाँ पर दी जा सकती है कोरोना वायरस के वैक्सीन। जी हाँ, मतलब दोस्तों किसी भी चीज की वैक्सीन यानी कि टीका लगाने के लिए इंजेक्शन का लगाना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है ना तो दूसरा तरीका भी है, आप कोरोना वायरस के वैक्सीन जो है अपने शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं। क्या तरीका है दोस्तों, पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उससे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नेजल स्प्रे और ORS के घोल की तरह ले सकते हैं कोरोना के वैक्सीन। सरकार ने कर दी है तैयारी। तो कोरोना वायरस महामारी से लंबी जंग के बाद दुनिया भर के लोगों को इस वक्त बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन में कोरोना के वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है और उम्मीद की जा रही है कि साल 2021 की शुरुआत में भारत में भी टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया की बात करें तो 300 से ज्यादा वैक्सीन जो दुनिया में बन रही है। दोस्तों वैक्सीन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि इंजेक्शन के द्वारा ही शरीर में लगाई जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन से डर लगता है या कुछ अदर प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको दोस्तों नाक में स्प्रे करके या फिर घोल पिलाने के साथ ही जिस तरह से ORS का घोल पिलाते हैं ना, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मुंह के माध्यम से भी कोरोना वायरस के वैक्सीन दी जाने की प्रक्रिया जो भारत देश में शुरू होने जा रही है। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस के कुछ ताजा और जरूरी आंकड़ों की तरफ। तो दोस्तों कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ को पार कर चुका है। कुल पॉजिटिव मामले 1,31,659 पहुँच गए हैं, जबकि 1,45,500 से ज्यादा व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि दोस्तों 95,80,000 से ज्यादा व्यक्ति अब तक कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छा अगली खबर सामने आ रही है कि रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के नियम को लेकर किया बड़ा बदलाव। आसानी से मिल सकता है टिकट। तो कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने फिलहाल ट्रेन में वेटिंग टिकट की व्यवस्था को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ऐसे में अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। वहीं रेलवे ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को कैसे कम किया जा सके इस पर भी लगातार काम कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अगले आदेश तक ट्रेनों में वेटिंग टिकट जारी नहीं होगा। जिस तरह से अगर आप टिकट की बुकिंग करते हैं और आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है ना, तो ही दोस्तों आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। कुल मिलाकर रेलवे डिपार्टमेंट ये चाहता है कि बिना वजह व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा ना हो, मतलब भीड़ इकट्ठी ना हो, इसी को लेकर यहाँ पर इस तरह की प्लानिंग की गई है। अच्छा स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में 1 जनवरी से खुल जाएंगे कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल। राज्य सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। तो 10वीं और 12वीं के जो स्कूल है ना वो 1 जनवरी यानी कि नए साल से ही खोलने का प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से लिया गया है। और महाराष्ट्र में 4 जनवरी से यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल है ना वो खुल जाएंगे। मतलब इस तरह की कुछ बड़ी खबर सामने आ रही थी। लगभग सभी राज्यों ने स्कूल कॉलेज जो है अगले नए साल 2021 में खोलने का ऐलान किया है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं आपने नहीं बताया है, फटाफट से वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके राज्य में स्कूल और कॉलेज हो कब खोले जाएंगे। चलिए अगली खबर सामने आ रही है। PMKVY का युवाओं को मिलेगा लाभ। अगले महीने से शुरू होगा तीसरा चरण। 1 करोड़ लोगों को है जोड़ने का लक्ष्य। तो दोस्तों केंद्र सरकार महीने भर के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर इस योजना में जोड़कर उनका कौशल पाठ्यक्रम के डिजाइन को मजबूत करने का है। मतलब दोस्तों कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, आपको जिस काम को सीखने की इच्छा होती है, जैसे कि आप टेलरिंग का काम सीखना चाहते हैं, सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, वेल्डिंग का काम सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का सीखना चाहते हैं, एनीथिंग, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री में सिखाए जाते हैं। और उसके साथ ही आपको दोस्तों स्कॉलरशिप भी दी जाती है, छात्रवृत्ति प्रदान करी जाती है। और इन सभी कोर्स को सीखने की फीस जो है दोस्तों आपसे बिल्कुल नहीं ली जाती है। तो अगले महीने से सरकार 1 करोड़ कौशल विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि शेड्यूल के बारे में हम आपको सभी चीजें जानकारी के साथ बता सके। अच्छा अगली खबर आ रही है कि आदिवासियों से टीबी की बीमारी दूर करेगी सरकार। जनजातीय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हुआ करार। जी हाँ, तो सही, यानी कि टीबी रोग जो होती है ना उसके जैसे गंभीर बीमारियों में से एक ही है। देश में टीबी के लगभग 28 लाख मरीज है और हर
साल इस बीमारी से देश में 4.5 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। वहीं ताजा सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि दोस्तों जो नॉर्मल व्यक्ति टीबी के मरीज होते हैं ना, उनसे 3 गुना ज्यादा आदिवासियों में टीबी के मरीज पाए जाते हैं। टीबी होने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। तो इसी के मकसद से सरकार जो आदिवासियों में टीबी की बीमारी दूर करने के पहलू से यहाँ पर जनजातीय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। और दोस्तों आदिवासियों का टीबी का वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनको दवा पिलाई जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, जो आदिवासी टीबी का मरीज है उनको हर महीने 500 रुपए जो है वो न्यूट्रिशन के लिए दे जाएंगे और परिवहन के लिए यानी कि हॉस्पिटल आने जाने के लिए 750 रुपए दे जाएंगे, यानी कि 1250 रुपए टीबी के मरीज को हर महीने सरकार की तरफ से दिए जाएंगे टीबी का इलाज करने के लिए, हॉस्पिटल आने जाने के लिए। अच्छा, अगली खबर सामने आ रही है, घर बनाना पहले से ज्यादा हुआ महंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़ चुकी है महंगाई। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर में न्यूनतम मजदूरी लॉकडाउन से पहले लगभग 450-500 रुपए हुआ करती थी, जो कि बढ़कर 550 से 600 रुपए हो चुकी है। मतलब पहले के मुकाबले 15 से लेकर 20% तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में महंगाई आ गई। चलिए अगली खबर सामने आ रही है, केरी मिनाटी का होगा बॉलीवुड डेब्यू, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के साथ करेंगे काम। तो दोस्तों यूट्यूबर केरी मिनाटी, जिनका असली नाम है अजय नाग है, वह अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की फिल्म मे डे में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वह इस फिल्म में एक सोशल मीडिया यूजर होंगे और इसके बारे में जानकर केरी मिनाटी का कहना है कि मैं इस फिल्म के साथ जुड़कर बहुत ही सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। इस फिल्म के अंदर बहुत ही नामचीन अभिनेता शामिल है और इस फिल्म के साथ जुड़कर मैं बहुत ही ज्यादा खुश और मैं अभिनय करना सीख रहा हूँ। कुल मिलाकर केरी मिनाटी अब बॉलीवुड में आ चुके हैं और दोस्तों बहुत ही जल्द मे डे नाम की फिल्म में दोस्तों वो सोशल मीडिया यूजर्स के तौर पर रोल निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है दोस्तों, वाइंस के क्षेत्र में बताना तो जरा, फिर मैं भी बताऊंगा कि मेरा फेवरेट कौन है। अच्छा, अगली खबर में जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों आज पेट्रोल और डीजल के जो भाव चल रहे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर जो यहाँ पर बिक रहा है। आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पर का पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जो हम आपको अगले वीडियोस में अपडेट कर देंगे। अच्छा, अगली खबर में आपको बता दें कि जनवरी से महंगी हो जाएगी सभी कारें। उनसे पहले इन कारों पर मिल रहा है बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट। तो दोस्तों अगर आप नए साल में कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 1 जनवरी से लगभग सभी कारें जो है महंगी होने जा रही है। ऐसे में मारुति विटारा ब्रेजा जिसके ऊपर अभी 56,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, टाटा हैरियर पर 65,000 रुपए का डिस्काउंट है, मारुति सुजुकी एस क्रॉस के ऊपर भी दोस्तों लगभग 68-70,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, रेनॉल्ट की डस्टर कार के ऊपर सबसे तगड़ा यानी कि 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। दोस्तों आप चाहे तो इसको अभी बुक करवा सकते हैं। नए साल में सभी जो कारें हैं वो महंगी होने वाली है। चलिए अगली और अंतिम खबर जानते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब जीपीएस से यात्रियों की सुरक्षा और रोडवेज से होगी निगरानी, लापरवाही होने पर होगी सख्त कार्यवाही। तो लापरवाही से वाहन चलाना रोडवेज बस के चालकों को अब भारी पड़ने वाला है। दरअसल बस चालकों की लापरवाही से होने वाले हादसों के चलते राजस्थान रोडवेज ने जीपीएस सिस्टम शुरू कर दिया है। अक्सर देखा जाता है कि वाहन चालक बहुत ही ज्यादा लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा हमेशा खतरे में बनी रहती है और एक्सीडेंट का डर बना रहता है। और इन सब के मद्देनजर राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुरक्षा और बस की निगरानी के लिए जीपीएस सिस्टम शुरू कर दिया है। ऐसे में जब बस जो है ओवर स्पीड में दिखाई देगी तो जीपीएस में अलार्म बज जाएगा और चालक को नोटिस दिया जाएगा। और उसके अलावा बस में सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर भी कुछ अपडेशन किए जा रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम।